महान योगी एवं वीर हनुमान। महाराज हनुमान पवन पुत्र कहलाते थे। वे अंजना के पुत्र थे। महाराजा महिवृत केतु की कन्या का नाम अंजना था। महाराजा महेंद्र के राजकुमार पवन थे। हनुमान बाल्यकाल में यह विचारता रहता था तथा माता से पूछता कि यह सूर्य क्या पदार्थ है। माता उसे शिक्षा देती थी कि पुत्र, यह जो सूर्य है यह प्रकाशक है, प्रकाश का देने वाला है। नाना प्रकार की किरणें आकर हमको प्रकाश देती रहती है। माता जब यह विधार देती रहती तो एक समय बाल्यकाल में इस बालक ने यह कहा कि माता, मेरा हृदय तो ऐसा कह रहा है कि सूर्य की आभा को मैं अपने में निगलना चाहता हूँ, अपने में धारण करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पुत्र, वह भी समय आएगा। माता के स्थल में होने वाला बालक हनुमान आगे शौर्य विद्या का विशेषज्ञ बना। माता की अनुपम शिक्षा थी। सूर्य विज्ञान को जानने वाला, सूर्य की जितनी विद्या है, प्रकाश है, उसे यह स्वयं अपने में निगलता रहता था। जब यह ब्रह्मचारी 45 वर्ष का हुआ तो महाराजा सुग्रीव की कन्या से उसका संस्कार हुआ। महाराजा सुधीर और बाली दोनों विधाता थे। उनकी कन्या से संस्कार हुआ तो उसके पश्चात एक पुत्र को जन्म दे करके उस कन्या का निधन हो गया। निधन हो जाने के पश्चात माता अंजना ने पुनः कहा कि पुत्र, तुम संस्कार कराओ। उन्होंने कहा, है मातेश्वरी, अब मैं परमात्मा के विज्ञान में जाना चाहता हूँ। अब मैं इस प्रकृतिवाद को जानना चाहता है। मुझे संस्कार की इच्छा नहीं, क्योंकि पितृयज्ञ का मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है। मेरे पितरों ने जो यज्ञ किया था, मुझे उत्पन्न किया, मैंने एक पुत्र को जन्म दे दिया। मेरी पत्नी समाप्त हो गई, उसका कार्य पूर्ण हो गया। उन्होंने अपने शरीर के प्राणों को अध्ययन करना प्रारंभ किया। एक समय वह काकभूषुंड जी के द्वार पर पहुंचे और उनसे कहा कि मुझे शिक्षा दीजिए। काकभूषुंड जी इस विद्या को जानते थे। वह अंतरिक्ष में उड़ान उड़ना भी जानते थे। पृथ्वी में समुद्रों के आंगन में भी अपनी गति को जानते थे। वह उदान प्राण तथा नाग प्राण दोनों का मिलान करते हुए कृकल, देवदत्त और उदान प्राण को मिलानकर वह अपने शरीर को अंतरिक्ष में उड़ान उड़ने वाले थे। यह क्रिया हनुमान जी ने ऋषि के द्वार पर प्राप्त की। उस विद्या को पान करने वाले हनुमान जी अपने शरीर को ऊर्जा में भी बना लेते थे और आकुंचन कर लेते थे। जैसे एक योगी प्रकृतिवाद को, सर्वत्र ब्रह्मांड को अपने अंतरात्मा में दृष्टिपात करता है। अपने मन और प्राण को धारण करके संसार में मन और प्राण की रचना को दृष्टिपात करता है। इसी प्रकार एक योगी, एक साधक अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना लेता है कि अपनी अस्थियों को, मन प्राण को अर्पित करके, अपने शरीर को आकुंचन बना करके वह सुरसा जैसे मुखारविंद में परिणत हो जाना, उससे बाहर आ जाना, यह सब प्राणों की विशेषता है। हनुमान महान योगी, महान ब्रह्मचारी, महान तार्किक तथा महाराजा राम के मंत्री थे। उन्होंने सूर्य के महान विज्ञान को जाना था, उसके एक एक कण के महत्व को जाना था। वह विज्ञान उनके कंठ था। इसलिए यह कहना यथार्थ है कि हनुमान ने सूर्य को नहीं, उसके महान गुणों को और विज्ञान को अपने मुखारविंद में अर्पण कर लिया था। उसने यौगिक क्रियाओं से समुद्र को पार किया था। महाराजा हनुमान उदान प्राण से कर्म और कृकल प्राण का मिलान करना जानते थे। जिस विधि से इस शरीर को स्थूल तथा सूक्ष्म किया जाता, गतियों को जानने वाला योगेश्वर अपने ऊर्ध्वा, ध्रुवा, गमन, इन 5 प्रकार की है। प्रकृति की 5 प्रकार की गतियां मानी गई हैं। आकुंचन प्रसारण को स्थूल रूपों में ला सकता है और सूक्ष्म में आकुंचन द्वारा बना सकता है। हनुमान अपने शरीर को आकुचित करके सुरसा के मुख में परिणत हो गए थे।